नालंदा जिले के अस्थामा प्रखंड अंतर्गत हुसैनपुर गांव में आज स्वतंत्रता सेनानी सह अस्थामा के पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के मूर्ति का अनावरण हुआ है। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, हाई स्कूल के जस्ट सामने में स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाने में लड़ाई लड़े और उसके बाद अस्थामा से विधायक बने और आज उन्हीं के गांव में उनके मूर्ति का अनावरण महान समाज सेवी सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश रंजन, जो सरदार पटेल युवा मंच के संयोजक हैं, उनके द्वारा किया गया है। जैसा कि आप देख लीजिए, यहाँ पर मूर्ति अनावरण के बाद उनके मूर्ति पर जो स्थानीय एवं उनके समाज के लोग हैं, सभी लोग उनके विचार से प्रभावित होकर उनके मूर्ति पर श्रद्धा के फूल अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ गांव में ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उधर आप देख लीजिए, एक जनसभा को संबोधित किया जा रहा है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सरदार पटेल युवा मंच के संयोजक डॉक्टर राकेश रंजन पहुंचे हैं। उसके अलावा कई और भी लोग पहुंचे हैं। देखिए, एक चाचा है, क्या कहिएगा इंद्रदेव चौधरी के बारे में चाचा? आप लोग देखे थे, कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे वो? बहुत बढ़िया विचार के थे। अच्छा, अभी के लोग तो अपने माए बाप को भूल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर राकेश रंजन आपके गांव में इंद्रदेव चौधरी जी का मूर्ति लगाया है, क्या कहिएगा डॉक्टर साहब के बारे में? बड़ाई कीजिएगा। तो देखिए, ये उन्हीं के गांव के लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। आप युवा हैं, क्या कहिएगा आप? हम तो सुने हैं कि मूर्ति स्थापना है, तो आज हम सोच कर आए हैं। अच्छा, मूर्ति स्थापना इसलिए सोच करके आए हैं। तो गांव में जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को भूल जाते हैं। हम लोग यही जाने हैं कि आज विधायक से पूर्व विधायक थे, आज हमारे पंचायत में कोई ऐसा विधायक नहीं बन पा रहा है, बहुत पहले बन चुके हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। तो देखिए, स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी का ये गांव हुसैनपुर है। बाकी और भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर अपने समाज के लोग को, समाज सेवी को लोग क्यों भूल रहे हैं? समाज में विकास के लिए योगदान देने वाले महापुरुषों को लोग क्यों भूल रहे हैं? सर, आज इंद्रदेव चौधरी जी का मूर्ति स्थापित किया गया है, क्या कहिएगा उनके मूर्ति अनावरण को लेकर के? क्या कहिएगा उनके मूर्ति अनावरण को लेकर के? सर, क्या कहेंगे, वो बहुत बड़े माने समाज सेवी थे और अपने समाज के लिए या जनरल जो माने जिनको जरूरत होती थी उनको मदद करते थे। तो ये पहल तो सर और भी लोग कर सकते थे, उनके समाज के गांव के लोग भी पहल कर सकते थे, लेकिन ये पहल डॉक्टर साहब के द्वारा ही क्यों किया गया? डॉक्टर राकेश रंजन के द्वारा ही क्यों किया गया? नहीं, करना चाहिए था पहल बहुत पहले, लेकिन उस तरह के लोग नहीं थे कि जो जिनके दिमाग में इस तरह की बात आई हो। लेकिन डॉक्टर राकेश रंजन समाज सेवी हैं और ये समाज सेवा में ही विश्वास करते हैं, तब इन्होंने पहल कर करके ये बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। आज क्या कहिएगा डॉक्टर राकेश रंजन? बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत सारे तो लोग अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। नहीं, समाज के नहीं, डॉक्टर राकेश रंजन बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी निकलेंगे आगे भविष्य में। तो देखिए, डॉक्टर राकेश रंजन जो सरदार पटेल युवा मंच के संयोजक हैं, उनके द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा कि एक बार फिर से हम आपको वो मूर्ति दिखा देते हैं। सामने में आप देख लीजिए, उनकी मूर्ति है और इधर देखिए, इधर भैया, इधर मुखिया जी हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोग के समाज में आज बहुत खुशी है। हमारे उर्मी समाज के समझिए एक तरह से सूत्रधार थे, उर्मी समाज को कोई जानता नहीं था। इनके वजह से ये समाज का अस्तित्व बना। आज भले सब विखंडन में लगे हुए हैं राजनीतिक दल को लेकर के, लेकिन ये इनके कदम पर चलेंगे सब हम लोग समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, अगर सब इनके नक्शे कदम पर चलें तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़े। अच्छा मुखिया जी, ये पहल पहले भी होना चाहिए था, ये पहल उनके परिवार के लोग भी कर सकते थे, लेकिन डॉक्टर राकेश रंजन जो समाज सेवी हैं, सरदार पटेल युवा मंच के संयोजक हैं, उनके द्वारा ये पहल की गई और उन्होंने आज ये साबित कर दिया कि भाई
हम समाज सेवियों का मूर्ति लगाएंगे, हम समाज सेवियों को याद करेंगे। आज हम जैसे चौधरी जी को याद कर रहे हैं, कुछ उन्होंने अच्छा कार्य किया होगा तब तो आज उनका नाम हम लोग ले रहे हैं। उसी तरह से डॉक्टर राकेश का भी कुछ मन में जगह होगा, उद्वेदन हुआ होगा, उनके मन में जागृति पैदा हुआ होगा, तो आज उनके मूर्ति को अनावरण करवा रहे हैं, स्थापना करवा रहे हैं कि उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अगर डॉक्टर राकेश जैसे दो चार भी हमारे समाज में बच्चे जन्म ले या अगला पीढ़ी हम लोग उनके नक्शे पर, राकेश इंद्रदेव चौधरी के नक्शे कदम पर चले तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। ये क्या संदेश है जनसभा के माध्यम से, क्या संदेश है? संदेश यही है कि हमारा पटेल समाज एकत्रित हो और एक दूसरे को सब कुछ सहभागिता निभाएं, सुख दुख में काम दें, सुख दुख में काम दें। देखिए काफी सक्रिय रहने वाले नेता हैं, क्या कहिएगा? आज इंद्रदेव चौधरी का मूर्ति अनावरण हुआ है उनके ही पैतृक गांव में। मेरा नाम विशेष चौधरी हुआ, मैं हुसैनपुर का वासी हूँ और बच्चे से राजनीति में हूँ, समाज सेवक हूँ। हमारे बहुत छोटे भाई सारे मुखिया यहाँ आए, जो भी गणमान्य लोग आए बहुत इज्जत किए। इंद्रदेव चौधरी कुर्मी समाज पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करते थे। कोई साबित कर दे कि इंद्रदेव चौधरी ने किसी को बेकसूर को एक लपड़ मारा होगा तो उसका गुनहगार हम होंगे। आज तक जो भी अत्याचार हुआ, अत्याचार के खिलाफ चौधरी जी ने लड़ाई लड़े और अपने जीवन काल में अपने विधायक बने, भोला बाबू के विधायक बनाए, अयोध्या बाबू के उनके अनुकरणीय बने, अरुण सिंह 2 बार विधायक बने। हमारे इंद्रदेव चौधरी के शक्ति था, जहां निर्दलीय से हरनौत और अस्थामा खड़ा कर देते थे, इंद्रदेव चौधरी के नाम पर विधायक बनते थे। आज मेरे गांव में तीनों बेटा में विवाद चलता है, कोई समझाने वाला व्यक्ति नहीं है। जिला मुखिया का, जिला संघ का अध्यक्ष बिहारी बाबू है, इनका भी बात नहीं चलेगा। लेकिन बिहारी ने बोल दिया कि हम लोग का समाज को धरोहर थे। आज भी यदि इच्छा यही है कि प्रोग्राम यही हुआ है कि कुर्मी समाज किसी पर अत्याचार नहीं करे, नहीं करेगा, नहीं करता है, लेकिन पूरा जो सहता है, सहन शक्ति इतना नहीं होना चाहिए, इतना अत्याचार नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। उसी एकता पर लेकर के इंद्रदेव चौधरी के क्रियाकलाप पर हम लोग चलने के लिए ये संगठन हुए हैं कि हम लोग से नालंदा जिला जाना जाता है, कुर्मी का जिला है, लेकिन यहाँ कुर्मी का ही कोई अस्तित्व नहीं है। इसको अस्तित्व बनाने के लिए और जितने छोटे वर्ग लोग हैं सबको हम लोग मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। आप कहे कि कुर्मी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है पिछले 20 साल से, वो भी कुर्मी ही जाति है हमारे। लेकिन उनके द्वारा भी ये पहल नहीं किया गया कि भाई हम इंद्रदेव चौधरी जी का मूर्ति लगा दें। डॉक्टर राकेश रंजन ही क्यों? हो सकता है मुख्यमंत्री महोदय का यदि लास्ट होता है, जिनके नाम से कई गो विधायक बनते हैं, लेकिन हमारे चौधरी जी के नाम से मरने के बाद निर्दलीय विधायक यहाँ 3 गो बने। अयोध्या बाबू को भी इन्हीं का आशीर्वाद, इन्हीं का अनुकरणीय से बने थे। तो हमको यही है भरोसा कि हमारे इंद्रदेव चौधरी के नाम पर, इंद्रदेव चौधरी के जो कर्म पर चलेगा, वह आदमी सच्चा ढंग से, हमारे चौधरी जी में ईमानदारी था, ईमानदार थे, सच्चा को साथ देते थे, धन पर नहीं बिकते थे। तो क्या कहिएगा डॉक्टर राकेश रंजन के बारे में, जिन्होंने? डॉक्टर राकेश रंजन जी जो है हमारे समाज के एक अच्छे लड़का हैं और ये अच्छे काम किए हैं। उनको हमने अनुरोध किया था कि यदि रहुई में कोई मीटिंग लगाइएगा डॉक्टर साहब, हमरे ऐसा व्यक्ति को खोजिएगा तो जो इंद्रदेव चौधरी का नाम लेगा हम उसी के साथ रहेंगे। अब हम उसमें बंध गए हैं। राकेश जी मेरा बात माने हैं, हमसे जहां तक चलेगा बनेगा, राकेश जी को भी हम आशीर्वाद देते रहेंगे। तो देखिए, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके भारत को आजादी दिलवाई वही महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी, जो अस्थामा के पूर्व विधायक बने, उनका आज मूर्ति अनावरण कार्यक्रम उन्हीं के पैतृक गांव में किया गया है। और डॉक्टर राकेश रंजन जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ पटेल युवा मंच के संयोजक हैं, उनके द्वारा उनके गांव में ये कार्यक्रम किया गया है।
वर्तमान समय में बच्चे अपने माता पिता को भूल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी समाज सेवी हैं जो अपने समाज के धरोहर, अपने समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोगों को याद करते हुए उन्हें स्थापित कर रहा है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के बारे में, डॉक्टर राकेश रंजन के बारे में, वो कमेंट में जरूर बताइएगा।